हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर पर। हम लोग हाई स्कूल में पिछले टर्म पर कुछ पढ़ चुके थे और कुछ बच्चे हमसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर नोट्स जो पीडीएफ आपको मिला है क्या सारे नोट्स लिख लेने हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, वो आपके पास एक स्टडी मटेरियल है, एनसीईआरटी की बुक आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल मैं उसका लिंक आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, बुक ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप बुक डाउनलोड कर लेंगे। बुक भी साथ में पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास पहले से एनसीईआरटी की बुक है अच्छी बात है, नहीं तो हम एनसीईआरटी की बुक भेज देंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही ग्रुप में दे देंगे। और नोट्स आपके पास हैं, वो नोट्स आपको अपने पास रखने हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ जैसे कि पिछले टर्म पर मैंने कुछ पढ़ाया था, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको कॉपी पर लिखना है और लर्न करना है। समझ रहे ना, कॉपी पर उतना लिखना है, लर्न करना है। जैसे पिछले टर्न पर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने फिजिकल चेंज विद एग्जांपल डिस्कस किया था, फिजिकल चेंज विद एग्जांपल एंड केमिकल चेंज विद एग्जांपल्स। मतलब केमिकल चेंज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज। और एक काम आपको करना है, इन दोनों में डिफरेंस भी लिखना है, इन दोनों में ही डिफरेंस भी आपको लिखना है। कम से कम 4-5 डिफरेंस लिखेंगे। आप इससे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिफरेंस करके ही समझाया है, आप वहां से ही लिख लेंगे डिफरेंस। ठीक, इसके बाद केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और इसके एग्जांपल्स। इसके बाद हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की थी। तो इतना आपको नोट्स, फेयर नोट्स बनाने हैं, इतना आपको लिखना है। अब इसके आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको आज लिखना होगा, जो आगे पढ़ाया जाए उतना लिखना है। फिर अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें जितना आगे पढ़ाया जाएगा उतना आप लिखेंगे। इस तरीके से आप लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जो प्रॉब्लम होती है तो नीचे एक कमेंट सेक्शन है, उसमें आप कर सकते हो और मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा और आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो आज हम आगे डिस्कस करते हैं। पिछले टर्न पर ये सब हम पढ़ चुके थे। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है वो इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आगे आप पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे केमिकल रिएक्शन के। तो अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन के या केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स लिखते हैं कि एग्जाम्पल्स इनके क्या हैं और वो एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की वर्ड इक्वेशन है। ये वर्ड इक्वेशन या केमिकल चेंज हमने लिखा है। अब इसको इसके सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। जैसे कि आप अगर ध्यान देंगे तो जिंक लिखा है, जिंक मतलब Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, ZnSO4 बना लेता है और प्लस यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये आपकी ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक सल्फेट है, पूरा जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन यहां से गैस के रूप में निकलती है। ठीक है, तो जो गैस निकलती है तो गैस का जब एवोल्यूशन होता है तो अपर साइड में एरो बनाते हैं। जब ऐसे बने तो जान जाओ ये गैस है और ये एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा, यहां से गैस निकल रही होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगली बात करूं तो ये अगर हम पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसको अब हीट किया जाएगा तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड KCl बन जाएगा और ऑक्सीजन बनेगी यहाँ पर। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और कैसे कोई भी इक्वेशन बैलेंस होती है। तो उसके बारे में बेटा हम अभी इसके बाद में टॉपिक करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन समझ रहे हैं कि नहीं। इक्वेशन में टर्म मतलब फार्मूला जो होते हैं यूज होते हैं, वो यूज होते हैं। हालांकि अगर हम चाहें तो रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो एक वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन मतलब कि एक लैंग्वेज में लिखी गई है। दूसरी बात करें तो अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो हीट करते हैं, यहाँ टेम्परेचर प्रेशर की कुछ कंडीशंस होती हैं। ये हीट का डेल्टा का साइन मतलब हीट किया गया, अमोनिया बनती है NH3। बैलेंस करने के लिए हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप सोच रहे होंगे सर आपने N2 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। मैं अभी बताऊंगा, मैंने कहा मैं बताऊंगा आगे। तो ये बेटा सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर ये आप लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि जैसे अगर मैं बात करूं कि केमिकल रिएक्शन में देखें खास तौर से कि इसके
अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, तो आप पहचान लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बिल्कुल पहचान लेंगे। अगर आप देखें कि ये जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हैं तो ये बेटा क्या है, ये रिएक्टेंट हैं, मतलब substances which involve in the chemical reaction are known as reactant, while the other substances which form after the chemical reaction known as product। तो ये प्रोडक्ट इधर बना और उधर क्या बना, ये है रिएक्टेंट। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये पोटेशियम क्लोरेट रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट, तो आप लोग एक बार बोलें क्या होगा, अपने आप में ही बोल रहे हैं, हाँ ठीक बिल्कुल ये रिएक्टेंट होगा। और ये क्या होगा, इसके बारे में बताएं, तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये हैं रिएक्टेंट और इसके बाद जो बन रहा है वो प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिटेल में समझ गए होंगे क्या होता है। किसी भी ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट, जो बनते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट। फिलहाल ये एग्जांपल्स आपने लिख लेना, ये भैया सर्किल मत बनाना, ये हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, अब ये कॉपी पर आप बना दो, ये मत करिएगा। फिलहाल आप लिख लीजिएगा फेयर, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो आप लिख चुके हैं। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ से करने वाले हैं, उनको ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि पहली बात करते हैं कि चेंज इन स्टेट। कभी चेंज इन स्टेट तो क्या होता है कि रिएक्टेंट जो इन्वॉल्व होता है उसकी स्टेट दूसरी है, प्रोडक्ट बना उसकी स्टेट दूसरी गई, तो ये चेंज इन स्टेट में आता है। अब ध्यान दीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में नंबर एक चेंज इन स्टेट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे एग्जांपल्स, तो जैसे अगर मैं बात करूं साल अमोनिक, इसके एग्जांपल्स आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं साल अमोनिक की बात करूं, साल अमोनिक में क्या है, जैसे कि NH4Cl है, इधर लिख देता हूं, इक्वेशन लिख देता हूं, NH4Cl, ये साल अमोनिक, ठीक है, क्या है ये साल अमोनिक। तो अगर हमने साल अमोनिक लिया और ये सॉलिड है बेटा, कैसा है ये, सॉलिड सब्सटेंस है। S का मतलब होता है ब्रैकेट में, अगर मैंने S लिखा है इसका मतलब, अगर कहीं पर ब्रैकेट में S लिखा है तो ये सॉलिड है, L लिखा है ब्रैकेट में तो इसका मतलब है लिक्विड है, ठीक है। और अगर मान लिए AQ लिखा है, AQ से पहले हो सकता है G लिखा हो, G का मतलब गैस होता है, और AQ लिखा है तो एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है एक्वस, एक्वस AQUEOUS, एक्वस। एक्वस मतलब होता है इन वाटर, सब्सटेंस को वाटर के अंदर मिक्स करके बनाया गया है, तो अगर इन वाटर बनाया गया है तो वो एक्वस होता है। ये अभी आगे हम बताएंगे कि इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए करते हैं, हालांकि ये समझ गए होंगे। बात करते हैं हम NH4Cl जो कि एक सॉलिड है, इसको जब हीट किया जाता है तो अमोनिया बनती है, अमोनिया गैस है, और प्लस HCl निकलता है, HCl भी क्या है, गैस है। तो ये आप समझिएगा कि ये एक प्रकार से चेंज इन स्टेट है या नहीं है, और केमिकल चेंज भी है, नए सब्सटेंसेस भी बन रहे हैं। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं तो चेंज इन स्टेट में स्टेट भी चेंज होती है, ठीक है। तो एक बात ये समझ में आ गई होगी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली बात करते हैं। अगला हमारे पास है चेंज इन कलर, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर में भी चेंज हो सकता है। तो कलर में चेंज क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कलर में चेंज पर क्या होता है, जैसे हमारे सामने ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट, नाम लिख देता हूं पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पर मैग्नेट है, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो अब होता क्या है, ये पर्पल कलर का है, अगर हम इसके अंदर बेटा लेमन जूस डाल दें, लेमन जूस क्या होता है, एसिड होता है। तो इसके अंदर अगर हमने लेमन जूस ड्रॉप वाइज ऐड कर दिया, थोड़ा सा ड्रॉप वाइज, जैसे ही लेमन जूस हमने ऐड किया, और ऐड करने पर यहां हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। जो यहां सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, वो कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। मतलब यहां पर एक केमिकल चेंज हुआ है जिसमें कलर भी चेंज हुआ है, पर्पल कलर इसका कलरलेस में जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है जिसमें सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
अब बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर की। किसकी? चेंज इन टेम्परेचर। तो सपोज दैट हमने क्या किया, हमारे पास ये एकदम क्विक लाइम है। कैसा है ये? क्विक लाइम है, CaO इसका फार्मूला होता है। ये हमारे पास है क्विक लाइम। अब क्या करें, इसके अंदर अगर हमने वाटर फार्मूला आप सबको पता है H2O, अगर इसके अंदर हमने H2O डाल दिया तो H2O डालने पर क्या होता है, यहां से अगर हम देखेंगे इसको, इसका टेम्परेचर देखें तो जो भी T1 है इसका टेम्परेचर, और यहां पर जैसे हमने वाटर में डाला यहां से हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। और यहां से अगर इसका टेम्परेचर T2 है तो समझ लीजिए कि इसका T2 टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T1, मतलब यहां पर हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो केमिकल चेंज, हालांकि ऐसा नहीं कि हीट निकल रही तभी केमिकल चेंज, लेकिन यहां पर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट भी चेंज हो सकती है, यानी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि टेम्परेचर भी इसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्विक लाइम, भाई चूने में पानी मिलाओ तो गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो वही बात यहां पर की गई है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मतलब टेम्परेचर में भी चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स उपलब्ध हैं। कभी कभी ऐसा होता है टेम्परेचर कम भी हो जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, मतलब अगर हम कहें तो यहां से गैसें भी निकलती हैं। हो सकता है कि किसी कंपाउंड में कुछ मिला दो, गैस निकलना, एग्जॉस्ट स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंजेस में होता है। अब जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, H2SO4 लिया है, क्या लिया है, H2SO4, और H2SO4 के अंदर हमने क्या किया है, जिंक डाल दिया है। जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए हैं। तो ऐड करने पर क्या होगा कि यहां से यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां से कुछ गैसेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो गैसेस निकलेंगे ये पॉपअप साउंड के साथ निकलती हैं, और ये गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और यहाँ जो सब्सटेंस बनेगा फाइनली वो ZnSO4 बनेगा। तो यहाँ से गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कल स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, और चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, और गैसेस भी एवोल्यूट हो सकती हैं, निकल सकती हैं। तो ये बहुत सारी चेंजेस होते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ गए होंगे। हालांकि इसमें एक अभी रह गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट, जैसे प्रेसिपिटेट आप समझते हो क्या होता है प्रेसिपिटेट, मतलब कि solid substances present in the liquid, or you can say solid substances immersed in liquid by adding some other substances। जैसे कि अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क एक होमोजीनियस मिक्सचर आपको दिखता है। जैसे ही वो दूध में कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं तो वो दूध फट जाता है और कुछ सॉलिड सब्सटेंस नीचे की ओर बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। जो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में प्रेजेंट है वो प्रेसिपिटेट जो हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे, दैट इज द प्रेसिपिटेशन। उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है उसे प्रेसिपिटेट, और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो केमिकल चेंज में प्रेसिपिटेशन भी होता है। तो गैसेस यानी आप समझ लो स्टेट में भी चेंज हो सकता है, कलर में भी चेंज हो सकता है, और यहां तक कि स्टेट कलर के बाद अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, गैसें भी निकल सकती हैं और प्रेसिपिटेट भी बनेगा। तो ये इतना आप लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। क्यों आ रहा होगा समझ में? ठीक है बेटा, लिखते रहिएगा अपनी कॉपी पर, समझिएगा पहले फिर इसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, और उसको बैलेंस करना है कि कैसे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और उसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। इतना करने के बाद फिर हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर और केमिकल रिएक्शन के
टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलो अब हम ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर जल्द ही आपको मिलेगा। आप लोग पढ़ते रहिए घर पर, धीरे धीरे चीज़ों को याद भी करते रहिए। इसके बाद मैं अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, जितना पढ़ा है उसी से प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर उसी में आगे करेंगे कुछ। चलो ध्यान से पढ़िए, ठीक है? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।